हूँ। यस, मेरा नाम शीतल पटेल है, बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। तो आज का हमारा बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही असेंशियल प्रोडक्ट का टॉपिक है हमारा, शार्प एयर प्यूरिफायर। राइट, शार्प कंपनी के साथ हमारे और भी दो प्रोडक्ट्स टाई अप है, बट आज हम बात करने वाले हैं एयर प्यूरिफायर के लिए, कि एयर प्यूरिफायर क्यों जरूरी है। राइट, तो पहले से मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने वाली हूँ, एक सिंपल कि आप डुप्लीकेट कर सको। और अगर आप चाहो तो आप बुक पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, है ना। जब हम लिखते हैं तो वो हमारा ब्लूप्रिंट दिमाग में भी आ जाता है, तो तुरंत हमें वो पॉइंट्स याद आने लगते हैं जो हमने लिखे हुए हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी मैं पहले आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ एयर प्यूरिफायर के लिए, स्लोली, कि क्या हमारे एयर प्यूरिफायर में क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद कैसे किसको अप्रोच करना है, और वो मैं लाइव दिखाऊंगी, अप्रोचिंग भी, और फिर क्लोजिंग कैसे करना है उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि जब हम अप्रोच का करेंगे लाइव तो बहुत फास्ट जाऊंगी मैं, तो इसलिए मैं अभी पहले फिलहाल मैं आपको स्लोली इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, ओके, ताकि आप अपने पॉइंट्स बना सको और लिख सको। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ कि फर्स्ट तो पहले शार्प कंपनी क्या है। राइट, तो शार्प कंपनी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि शार्प एक जापानीज कंपनी है, 107 साल पुरानी है। आप लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट्स हमें हर टॉपिक पर बोलने हैं जब हमारा प्रेजेंटेशन हम देते हैं तब। राइट, एंड हो सके तो आप अपना वीडियो भी ऑन करिए, ताकि मुझे भी पता चले कौन लिख रहा है। राइट, और कौन सुन रहा है, सो तो नहीं रहा है कोई। राइट, क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो राइट, और सो यस, शार्प के बारे में, जापानीज कंपनी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स थाईलैंड में बनते, कोई चाइना मेड प्रोडक्ट नहीं है इसके, ठीक है। तो वो भी आप एक बता सकते हो। और दूसरी कि शार्प बहुत फेमस है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है उसके। और जो हमारा प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर, राइट, तो एयर प्यूरिफायर वो 30 सालों से बनाता है, 30 इयर्स से। ये कोई अभी बनाया हुआ नया लॉन्च किया हुआ नहीं है, 30 इयर्स से एयर प्यूरिफायर में डील करता है। राइट, बट लोगों को तब इतना अवेयरनेस नहीं था, बट आप दिल्ली साइड जाओगे, वहां पे बहुत सारे लोगों के घर में आपको एयर प्यूरिफायर दिखेंगे, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से वहां पे अवेयरनेस है, बट यहाँ पे थोड़ा अब हमें उनको देना है। तो और जब और कोविड, जैसे कोविड आया था 2004 में, पहले भी आया था, तो तब भी शार्प के पास 19 ग्लोबल वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेट्स थे। आप ये लिखो कि 2004 में जो फर्स्ट कोविड आया था तब भी शार्प के पास 19 सर्टिफिकेट्स थे। कौन से वाले? ग्लोबली वर्ल्ड वाइड लैब सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जितना सर्वे है मेरे पास कोई भी और कंपनी के एयर प्यूरिफायर्स के पास नहीं है। और अभी 2021 में हमारे पास 33 सर्टिफिकेट्स है, ओके। और 2 सर्टिफिकेट्स आने वाले हैं। रिसेंटली मेरी मजूमदार सर के साथ बात हुई थी, उन्होंने कहा था और 2 सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं मैडम, 35 हो जाएंगे हमारे पास, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स, की पॉइंट्स हमें बोलने हैं अपनी कंपनी और इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। अभी तो शार्प क्या है, अभी वो वर्क कैसे करता है, जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पास भी पर्सनली यहाँ पे शार्प रखा है मैंने बाजू में, है ना। तो पहले तो हमें खुद को यूज करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या बताया जाता है कि पहले हमें यूज करना है, तभी हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और तभी हम उसका एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं। राइट, तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले अपने लिए लीजिए, खुद का एक्सपीरियंस लीजिए, तभी आप में जो वो ट्रस्ट और वो फेथ लेवल आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। राइट, आज हम इतना अच्छे से क्यों बताते हैं कि हमारे स्किन फॉर्मूला के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ले रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तब जाके हम इतना कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं। राइट, बट अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर फेथ नहीं होगा फ्रेंड्स। राइट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले वो ही पूछेगा क्या आपने यूज किया है, तो अगर आप मना करोगे तो क्या वो आपका सुनेगा। अगर मैं आज आपको बोल रू कि आप यूरेका फॉप का ये ले लो, वो रोबोट ले लो जो झाड़ू पोछे का आया है, मैं यूज नहीं करती, बट मैं लोगों को प्रमोट कर लूं, तो क्या कोई मेरा सुनेगा? नहीं सुनेगा। राइट, तो पहले जो भी चीज हम लोगों को बताते हैं तो खुद को यूज करना है, तभी हम अच्छे से शेयर कर पाते हैं। राइट, तो शार्प कंपनी, तो हमारे पास जो शार्प का एयर प्यूरिफायर है उसके फीचर्स हमें शॉर्ट में क्या बताना है कि
ये एक पैटेंट मॉडल है। मैं एक बहुत ही बड़े कीवर्ड से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि वो फर्स्ट इंप्रेशन ही बेस्ट हो उनके दिमाग में कि ये हमारा एक पैटेंट मॉडल है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता, राइट। दूसरा हमारे पास पैटेंट मॉडल में क्या है कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या काम करता है, जो फ्रेश एयर, जंगल, मॉइस्चर एरिया, बीच जहाँ पे एक फ्रेश एयर होती है, गांव में आप बोल सकते हो फ्रेश एयर होती है, राइट। तो वहाँ पे, हाँ, तो वहां पे जब एक फ्रेश एनवायरनमेंट, एक वातावरण जो होता है मॉइस्चर, गीला सा ठंडा ठंडा, तो वो चीज यहाँ पे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पे फिट किया है। अगर आपके घर में वो ऑन होता है तो वो वातावरण वैसा बना देता है, राइट। हम साल भर में एक बार ट्रिप क्यों लेते हैं, ताकि हम एक फ्रेश हो जाए, अच्छी हवा ले ले, है ना। तो अगर वही फ्रेश हवा आपके घर में 24 घंटे आपको मिले तो अच्छा है कि नहीं, राइट। तो ये चीज भी आप एक बता सकते हो कि ये एक वैसा वातावरण आपके घर में कर देगा। दूसरा हमारे पास उसके अंदर 3 फिल्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक 10 माइक्रोन्स तक का जो डस्ट होता है वो यही जमा हो जाता है। फिर उसके अंदर एक कार्बन फिल्टर है। जो कार्बन फिल्टर क्या करता है, जो स्मेल्स होती है, हम बहुत सारे रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, परफ्यूम्स करते हैं, डिसइंफेक्ट स्प्रे यूज करते हैं, फिर वो जो मच्छर का कॉलिन चालू होता है, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को नुकसान करता है, राइट। वो हमारे एयर के साथ मिक्स होके हमारे ब्रीदिंग में जाता है, तो उससे हमारी नुकसान होता है। तो वो उसको कवर कर देता है, स्मोक एंड मोल्ड को। मैं मीटिंग में हूँ, आप बाद में कॉल करो। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है, कॉल आया था। यस आ रही है। तो कार्बन फिल्टर जो है वो स्मोक और वो सब कवर करता है। और उसके अंदर और एक हिप्पा फिल्टर है। तो हिप्पा फिल्टर क्या काम करता है, हमारा 14 गेज का फिल्टर है। बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, 10 गेज, 12 गेज, 14। तो ये 14 गेज बहुत हायर माना जाता है, अच्छा क्वालिटी का माना जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा ट्रैप करता है। इसमें 0.3 माइक्रोन ट्रैप करते हैं, ठीक है। छोटे में से छोटा पार्टिकल होता है वो यहाँ पे ट्रैप होता है, और उसके बाद प्लाज्मा क्लस्टर के पास जाके वो उसको फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी हुई। और बाकी क्या काम करता है, जब हम एयर प्यूरिफायर चालू करते हैं तो हमारे रूम में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, स्टैटिक चार्ज होता है। हमने स्कूल में जब हम गए तो हम सबने एक टेस्ट किया होगा, स्केल लेके, जब हमने बालों में वो घिसते हैं और फिर छोटे छोटे टिश्यू के पेपर या पेपर को हम उसको करते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाता है ना, तो उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे रूम में, घर में जनरेट होता है। आपने काफी टाइम देखा होगा कि कर्टन्स के पास जाते हो तो हमारे बाल अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक स्टैटिक चार्ज है। हमने स्वेटर पहना है, निकाले तो एक तड़तड़ आवाज आती है ना। तो ये सारी चीजें स्टैटिक चार्ज हमारे घर में होती है, तो वो भी एक नुकसानदायक है। वो भी, ये हमारा एयर प्यूरिफायर ऑन होता है तो वो ट्रैप कर लेता है। अगर मानो आपके घर में नया घर बना है, वार्निश लगा है, न्यू पेंट्स लगे हैं, आपके घर के आजू बाजू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी डस्ट, स्मेल, ये सब भी हमारे बॉडी को बहुत नुकसान करता है। तो ये भी वो यहाँ पे उसको ट्रैप करेगा, राइट। और दूसरी एक चीज है कि इंडोर एयर हमेशा, देखो कहा, रिसर्च कह रहा है, ये मेरा कहना नहीं है, रिसर्च कहता है कि इंडोर एयर इज मोर पोल्यूटेड देन आउटडोर एयर। इसका मतलब क्या, कि घर का वातावरण बाहर के वातावरण से और खराब है, राइट। तो क्यों खराब है, एक तो बाहर क्यों अच्छा है, क्योंकि बाहर खुली एरिया है, धूप आती है, सनलाइट आती है, बाहर पेड़ पौधे हैं, उसकी वजह से वो फ्रेश वातावरण रहता है, राइट। तो उसकी वजह से बाहर का वातावरण अच्छा है, जर्म्स बैक्टीरिया को मार देता है। और घर में खराब क्यों है, क्योंकि घर में आज बाजू बाजू में बिल्डिंग है, जगह भी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं अंधेरापन है, सनलाइट नहीं आती है, घर में आती है तो 2 घंटा आती है, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारे घर में जो मोल्ड है, मॉइस्ट है, बैक्टीरिया है, वो कहीं ना कहीं वहीं सेटल हो जाते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि इंडोर एयर इज ज्यादा खराब है, पोल्यूटेड है, राइट। और अभी हमने लॉकडाउन में 2 साल से क्या किया, हम 24 घंटे घर में थे, तो क्या हम सेफ थे? नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो डस्ट वगैरह में हम बैठे थे।
और दूसरी चीज, ये चीज आपको हमेशा मेंशन करनी है, इंडोर एयर और पोल्यूशन वाला एयर का, ठीक है। बाकी तो जो एनिमल्स रखते हैं घर में, डॉग है, कैट है, काफी लोगों को शौक होता है पेट्स रखने का, अगर वहां पे भी हम ये रखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी हर जगह मतलब सोफे पे ये वहां जाते हैं और उनके जर्म्स हमें लगते हैं, तो ये चीज होती है। और बाकी अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आपको कि कैसे अप्रोच करना है, राइट। नहीं, एक और चीज कहनी है मुझे कि कोरोना वायरस, अभी ये वायरस के लिए कैसे वर्क करेगा। अभी हम सबको पता है कि हम सब किसी के घर जा नहीं रहे, बट राइट अब ओपन हो चुका है, बट कैसे, काफी ऐसे मेल्स हैं जिनको फिजिकली भी वर्क करने जाना पड़ता है, राइट। सब तो ऑनलाइन काम नहीं कर रहे, काफी ऐसे लोग हैं, डॉक्टर्स है, जो बैंक में काम कर रहे हैं वो आज भी वर्किंग है, शॉपकीपर है आज भी खुला है, तो वो लोग तो बाहर आते जाते हैं, तो आज भी हमें उनके लिए डर है ही कि वो बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो 33 जो लास्ट जो सर्टिफिकेट नया आया है कि सार्स 2 का, राइट, 31.3% वो उसके वायरस को किल कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि आज आपके घर में अगर मेड आ रही है, बट आज मेरे घर ये एयर प्यूरिफायर चालू है, अगर आज वो वायरस लेके भी आई तो भी वो उसका क्रॉस इन्फेक्शन मुझे नहीं लगेगा। अगर आज एक ऑफिस चालू है, ऑफिस में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बायर उनके आते हैं जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे अगर एयर प्यूरिफायर चालू होगा तो उनका क्रॉस इन्फेक्शन नहीं लगेगा। क्रॉस इन्फेक्शन का चार्ज 10 मिनट का होता है। कोई भी, अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, रिंकू मैडम बैठी है, अगर वो मेरे घर है तो 10 मिनट का टाइम लगता है उनको मुझे इन्फेक्शन पास करना, बट अगर मेरे पास एयर प्यूरिफायर चालू है और इसका पावर देखो कि ये 6 मिनट में एयर को प्यूरिफाई कर देता है, तो वो मेरा क्रॉस इन्फेक्शन उनको मुझे लगने नहीं देगा। इसका हमारे पास बहुत अच्छा वीडियो है, आरके अग्रवाल डॉक्टर का है, आप वो वीडियो में ग्रुप में आई थिंक मैंने डाला था कल या परसों, तो वो आप सुन सकते हो कि उसमें वो बता रहे हैं कि उसका पीरियड 10 मिनट का है, बट हमारा एयर प्यूरिफायर 6 मिनट पर आवर में वो क्लीन कर देता है, राइट। तो हमारा 1 घंटे में 10 बार एयर क्लीन होता है हमारे रूम में, हमारे घर में, चाहे हमारे घर में कितनी बार दरवाजा खुले बंद हो, कोई मैटर नहीं, बट अगर ये चालू है तो एज अ प्रिकॉशन हम यूज कर सकते हैं, राइट। अभी काफी आपको ये सवाल भी आएगा, क्या एयर प्यूरिफायर चालू करने से कोविड आएगा ही नहीं, मुझे कोरोना होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमें एज अ प्रिकॉशन की तरह यूज करना है। आज हम मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं, बाहर नहीं जाते तो भी लोगों को कोविड हुआ है, राइट। तो ये भी एज अ प्रिकॉशन ही है, बट एज अ प्रिकॉशन ये अच्छा क्यों है, क्योंकि हम घर में मास्क नहीं पहनते, जब बाहर जाते तभी पहनते हैं, राइट। और हाथ धोना तो आई थिंक अब लोगों की हैबिट चली गई है, कोई भी हाथ नहीं धो रहा है पहले की तरह, जब पहले बहुत डर था तब धोते थे, अब कोई भी नहीं धो रहा है हाथ, राइट। तो ये एक एज अ प्रिकॉशन हमें लेना है, एंड डेफिनेटली हम इसको अपने फैमिली में एक सेफ्टी मेजर की तरह ले सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। अभी अभी आपको अप्रोच किस किस को करना है, राइट। आप डॉक्टर्स को कर सकते हो, ऑफिस में, घर में, पार्लर में, शोरूम, ज्वेलरी शोरूम, और बाकी शॉपकीपर, हर जगह, मतलब सबके लिए एसेंशियल है, ठीक है। तो ये सारी लोगों को आप बता सकते हो। और दूसरी चीज कि अप्रोच कैसे करना है, तो अप्रोच के लिए देखो बहुत सारे एफबी, सोशल मीडिया में आप एफबी में डॉक्टर्स को अप्रोच करना है तो कर सकते हो। आप एफबी में शॉपकीपर्स भी डालो, पार्लर्स भी डालो, जरूरी नहीं है हम वेस्टीज का प्लान दिखाने के लिए ही करें, हम आप बहुत सारे पार्लर्स के भी वहां पे नंबर्स है, सैलून के नंबर्स होते हैं, आप उनको भी बात कर सकते हो, उनका नंबर ले लो, एक बार उनको व्हाट्सएप पे हाई करके एक बार उनका टाइम ले लो कि मुझे आपसे 10 मिनट बात करनी है, व्हाट इज अ कंफर्टेबल टाइम, कौन सा टाइम अच्छा रहेगा बात करने के लिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो बंदा एक प्रोफेशनल है, वो बिजी रहता है, और आपका कॉल अगर वो मिस कर दिया तो पता नहीं दोबारा वो उठाएगा कि नहीं, राइट। तो आप हमेशा टाइम लेके उसको कॉल करो कि जब भी वो फ्री हो और तब आपकी बात सुने अच्छे से। और डॉक्टर्स को भी आप कर सकते हो अप्रोच, बट डॉक्टर्स को अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आपके पास थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो पहले आप थोड़ा फैमिली, ऑफिसेज, वैसी हर जगह पे आप पहले पिच करना स्टार्ट करो, फिर आप डॉक्टर्स के लिए जाओ, ठीक है। तो अगर घर के ही डॉक्टर्स है तो आप उनको कर सकते हो, इंफॉर्मेशन दे के, वीडियो शेयर करके कर सकते हो, लाइक दैट। अभी अप्रोच जैसे यहाँ से आप इतने सारे लोगों को निकाल सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, राइट। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मेरे एफबी में अगर आप देखोगे तो 150 डॉक्टर के लिस्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने डॉक्टर पर वर्क किया था,
तो तब मैंने 100 डॉक्टर्स को अप्रोच किया था, तब जाके मेरा 8 एयर प्यूरीफायर गया था, क्योंकि मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया था डॉक्टर्स पर, मैंने फैमिली में नहीं दिया था। बट मेरी टीम में काफी मुंबई में ऑफिसेज में और घर में भी बहुत सारे सेल हुए थे, 30 एयर प्यूरीफायर सेल हुए थे उस वक्त, तो बहुत अच्छा काम हो रहा था। तो और सच में यहाँ पे हर लेडी, हर जेंट्स जो भी यहाँ बैठे हैं, हर कोई कर सकता है, बस एक कॉन्फिडेंस और इंफॉर्मेशन के साथ आप पिच करोगे तो होगा। सेलिंग नहीं लगना चाहिए कि आप उनको कुछ बेचने जा रहे हो, आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ये चीज अप्रोच से आप उसको दोगे तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करेंगे, वो सुनेंगे आपकी बात, ठीक है। अभी कैसे स्टार्ट करना है, हमें कभी भी वेस्टीज नाम नहीं लेना है, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलती मैं वेस्टीज से आई हूँ और मेरे पास ये टाई अप प्रोडक्ट है, हमें ये नहीं बोलना है। मैं हमेशा इंट्रोडक्शन मेरा खुद का ये देती हूँ कि मैं शार्प रिप्रेजेंटेटिव हूँ, या शार्प का डीलरशिप है, या शार्प का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है मेरे पास, ठीक है। ये 3 वर्ड आप यूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगता है। और फिर अच्छा, ये इसके लिए हम लाइव करें क्या? कोई आएगा मेरे साथ, हैंड रेस कर सकता है जो एयर प्यूरीफायर पर वर्क कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम लाइव दिखा सकते हैं ये, क्योंकि मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दी। अब मैं सिर्फ 10 मिनट में कैसे बताती हूँ वो हम बात करते हैं। कौन हैंड रेस कर रहा है, किसके साथ हम लाइव करें? फास्ट फास्ट। अरे एयर प्यूरीफायर पे काम करना है कि नहीं करना है? कोई लाइव तो आ जाओ कि पारुल मैम को लूं मैं? Yes, yes, I am ready. रेडी? ओके। आपकी मित्तल मैम आवाज इज नहीं आ देयर। रही है इतनी पारुल मैम मुझे। मित्तल बेन, मित्तल को प्रोस्पेक्ट बना दीजिए। यस मैम। ओके। मित्तल आप प्रोस्पेक्ट बन जाए, आप आपको शीतल जी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे कि कैसे एयर प्यूरीफायर आपको दिला सके, राइट। आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा जो एक नॉर्मल लोगों को रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। यस, ठीक है। सो मित्तल बेन, यस रेडी? यस यस मैम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। एक मिनट मैम, अभी आ रही है? हेलो। स्लो है कि मुझे ही स्लो आ रही है? सिर्फ सब स्लो है ना? हाँ, मुझे भी स्लो आई। अभी अभी बराबर है? ठीक है, मैं आगे आ जाती हूँ थोड़ा। हाँ बोलिए। अच्छा, तो अभी मैं बात करती हूँ मित्तल मैम। मित्तल मैम हाउसवाइफ है कि घर में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, अगर आप हाउसवाइफ से बात कर रहे हो तो आप देखो कि वो एक डिसीजन मेकर हो, वो ये ना बोले कि मैं हस्बैंड से बात करके बताऊंगी। अगर आपको ये चीज आ रही है तो आप उनको बोलो ठीक है मैम, आप रात को कब आपके हस्बैंड आ जाते हैं, हम आप दोनों के साथ में बात करूंगी, है ना। तो ये चीज आप करो, वरना एक क्या होगा, वाइफ सुन लेगी, वाइफ आधा ही ट्रांसफर करेगी हस्बैंड को, आधे इंफॉर्मेशन से आपको ऑर्डर नहीं आएगा और वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। तो आप हमेशा, अगर डिसीजन मेकर वाइफ नहीं है, हस्बैंड के डिपेंड है, तो आप उनको उनके साथ रात में कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए, या उनको स्पीकर पे रखे और आप बात करें, ठीक है। वैसे तो मित्तल मैम जैसे हाउसवाइफ है, ठीक है, तो मैं एक हाउसवाइफ को अप्रोच कर रही हूँ कि कैसे करना है, हमें इंफॉर्मेशन देना है। तो मित्तल मैम, मुझे आपका नंबर मिला था, और जैसे मैंने आपका टाइम लिया था कि आप दोपहर में 3 बजे फ्री हो, राइट? तो यस यस। अभी हम बात कर सकते हैं, है ना? हाँ जी कर सकते हैं। आप थोड़ा जोर से बोलना, मुझे बहुत कम आवाज आ रही है। हाँ जी कर ठीक है। सकते हैं। शायद मुझे 2 कॉल आए, उसकी वजह से स्लो हो गया है, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, बट ठीक है। तो मैम, मैं शार्प रिप्रेजेंटेटिव से बोल रही हूँ, और हम एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं लोगों को अभी, कि जैसे कोविड आया है, राइट? तो कोविड में यस यस काफी लोग मतलब अभी डरे हुए हैं, और जैसे बताया गया है कि कोरोना एयरबोर्न में आ चुका है, हवा से फैल रहा है, राइट? तो हम एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन, एक यूनिट के बारे में, एंटी कोविड यूनिट के बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ऑल हाउसेज में, ऑफिसेज में, हर जगह। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, यस मैम। यस ओके मैम। मैम। मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये दूंगी कि आप हम जो पानी पीते हैं, या 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, तो आप नल का पीते हैं या एक्वागार्ड लगाया है?
हाँ, नहीं प्यूरिफाई करके पीते हैं एक्वागार्ड। एक्वागार्ड लगाए, ओके ग्रेट। और हम आज जो खाना खाते हैं वो भी हम चाहते हैं कि हम हेल्दी खाएं, राइट, जंक फूड हाँ अवॉइड जी। करें, हम उसके लिए भी कॉन्शियस है। तो आप हवा के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास हवा के लिए कुछ है क्या कि हवा प्यूरिफाई हो? नहीं। नहीं, राइट। तो उसके लिए हमारे हम्म, पास कोई पैरामीटर नहीं है कि हम हवा कितनी अच्छी ले रहे हैं। और मैम आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि 11,000 लीटर हवा हम खाते हैं। तो आप सोचो कि 3 लीटर पानी के लिए हमने 8-10 हजार का एक्वागार्ड लगाया है, बट 11,000 लीटर के लिए हम कुछ नहीं सोच रहे। तो इसीलिए हमारा मोटो है कि हम बहुत सारी लेडीज को हाउसेज में हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि वो अपने घर में एक बेस्ट एनवायरमेंट दे सके अपने बच्चों और फैमिली के लिए, राइट। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि अभी जो कोविड आया है, राइट, तो हमारे पास पहले लोगों के पास ये एयर प्यूरिफायर तो हमारे पास 30 सालों से है। मैं शार्प कंपनी से हूँ। मैं आपको बेसिक थोड़ा कंपनी के बारे में बता दूं कि ये 107 साल पुरानी कंपनी है और जो 30 ईयर से एयर प्यूरिफायर में डील करती है और बहुत सक्सेसफुली 8 करोड़ पीस सोल्ड आउट कर चुकी है ये, राइट। और यहाँ के थाईलैंड के पार्ट से बनी हुई है। और हमारे पास एक पैटेंट मॉडल है जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। तो वो टेक्नोलॉजी क्या करता है मैम, आपके घर में जो भी मतलब एक फ्रेश एयर जनरेट कर देता है, जो माउंटेन्स में, जंगल्स में जैसे एक वातावरण होता है ना प्योर नेचर का, वैसा वातावरण वो आपके घर में क्रिएट कर देता है। और जो कोरोना वायरस का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको वो किल कर देता है, उसको वो डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये मॉडल है हमारे पास। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजंस है लगाने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे पास रिसर्च है कि इंडोर एयर इज मोर पोल्यूटेड देन आउटडोर एयर। और अभी हमने लॉकडाउन में 2 साल से हम घर में ही है, 24 घंटे पूरी फैमिली घर पे है। तो कहीं ना कहीं हम सेफ जोन में नहीं रह रहे, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स रहते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, वो हमारे घर में होते हैं। स्टैटिक चार्ज है, वो ये सारी चीजें ट्रैप कर लेता है, राइट। और बाकी मैं एक और चीज कहूंगी कि हमारे घर में जो भी टीवी, फ्रिज, गैस, ओवन, माइक्रोवेव जो भी चलता है, उसमें से एक हाइड्रोक्लोराइड गैस जनरेट होता है। वो गैस कहीं, वो दिखता नहीं है हमें, बट वो कहीं ना कहीं एयर के साथ जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारे सांस की नली को सिकोड़ देता है, वो उसको नुकसान करता है, ताकि उसी से हमारे लंग्स पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी हमें बहुत असर करता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, अस्थमा की शिकायत होती है, सुबह सुबह उठते हैं तो वो लोग छींकते हैं, ब्लॉकेज होता है नाक में। काफी टाइम जो एसी भी यूज करते हैं पूरी रात, उनको भी ये सुबह सुबह शिकायत होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक सिम्टम्स है कि आपकी हेल्थ आपको बता रहा है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ चेक करो और देखो इसको, राइट। बट काफी लोग इसको अवॉइड कर देते हैं कि सुबह सुबह होता है ऐसा करके। बट ये एयर प्यूरिफायर अगर चालू होगा आपके घर में तो ये सारी शिकायतें, आप मुझे 3 दिन या हफ्ते में बोलोगे ये सारी शिकायतें चली गई है। बहुत सारे हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं। एज अ हाउस वाइफ आपके बच्चे भी होंगे, राइट। यस यस। तो ये यस एक मैम। बहुत ही असेंशियल प्रोडक्ट है। और जैसे आपको पता होगा कि थर्ड वेव भी आ रहा है, ऑन द वे है। अमेरिका में ऑलरेडी रेड अलर्ट हो गई है, सारी हॉस्पिटल्स बंद है अभी, फुल हो गई है। तो कहीं ना कहीं, और थर्ड वेव हम सबको पता है कि फर्स्ट और सेकेंड ही इतना डेंजर था, तो थर्ड उससे भी ज्यादा डेंजर होने वाला है, राइट। और वो भी खास बच्चों को ट्रैप कर रहा है। तो आज हमारे बच्चों की लाइफ हमसे बहुत मतलब वैल्यूएबल है, राइट, प्राइसलेस है। वैल्यूएबल नहीं, प्राइसलेस कहूंगी कि कोई कीमत नहीं है उसके। तो उसके सामने अगर मैं आपको ये एयर प्यूरिफायर की बात कर रही हूँ कि अगर आप ये लगा रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक अपने बच्चों को सिक्योर कर सकते हो एक अच्छी एयर के साथ। यस मैम, मेरे थोड़े क्वेश्चन भी है, मैं पूछ सकती हूँ मैम? यस प्लीज। यस मैम, मैंने अगर ये लगवा लिया मेरे घर में तो क्या हाँ, मुझे इसकी हैबिट सी नहीं हो जाएगी? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ लगाया नहीं था, फिर भी हमारा चल रहा था। तो ये मैंने अगर ये यूनिट लगवाया तो फिर मैं बाहर राइट, जाऊंगी तो मैं बाहर की सांस लूंगी तो मुझे कोई दिक्कत आएगी क्या मैम? करेक्ट मैम। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत सारी माओ का ये क्वेश्चन होता है कि उसको हैबिट तो नहीं हो जाएगी, बट डेफिनेटली नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आज एक बंदा सिगरेट पीता है, राइट, अगर वो दिन का 10 सिगरेट पीता है, बट अगर उसने एक दिन ठान लिया कि आज मैं कम करूंगा, 5 ही पीऊंगा, तो क्या उसकी 5 सिगरेट का धुआं कम गया उसकी बॉडी में? तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है।
अच्छी बात है, राइट? तो वैसे ही मैं एग्जांपल अभी रिलेट करूंगी एयर प्यूरिफायर के साथ कि अब हम 24 घंटा हमारे पास होता है, तो 24 घंटे में अगर आप 12 घंटा, चलो अगर वर्किंग मैन है, बाहर रहते हैं, अगर आप 12 घंटा अच्छी हवा लोगे और 12 घंटा आप पोल्यूशन में होगी, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, राइट? आपकी इम्यूनिटी का रोग प्रतिकारक शक्ति जो 24 घंटे वो बॉडी सहन कर रहा था, उसके बदले अब वो 12 घंटा ही सहन करेगा, तो वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और अगर वो बाहर भी जा रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आउटडोर एयर में खतरा है ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि बाहर ऑलरेडी वायरस पोल्यूशन कुछ है ही नहीं, तो उनको बाहर जाके क्या नुकसान होगा? पोल्यूशन तो होगा ही नहीं बाहर इतना, क्योंकि सनलाइट है। ओके मैम, यस यस। और मैम एक और क्वेश्चन है कि यस मेरा मैम। जो घर है वो पूरा वेंटिलेशन वाला है कि पूरी तरह से चारों तरफ से अच्छी हवाई है, गार्डन है, तो क्या जरूरत है मुझे लगवाने की? मैं करेक्ट हाइट मैम। पे आप रहती हूँ, तो हाइट पे है मेरा घर, खुली हवा है, सब कुछ वेंटिलेशन है। ओके, नहीं बराबर है, आपके घर में वेंटिलेशन सब है, बट अभी हमारा फिलहाल जो मिशन है वो है कोविड, एंटी कोविड, राइट? कोविड से तो कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा? और हवा की वेंटिलेशन बोल रहे हो, तो आज जो हवा में एयरबोर्न में ऑलरेडी कोविड है, तो अगर वही हवा से आपके घर में आ गया है तो कहीं ना कहीं तो आप डेंजर जोन में हो, राइट? अगर ऐसी बात होती तो क्या जंगलों में आज कोविड नहीं होता? आज मेरे पास गांव गांव में केसेस है। सोचो, पहले जब लोग सिटी में रहते थे, लोग शहर छोड़ के गांव गए, बट गांव में भी तो इतना जंगल, प्योर एयर, हवा सब था, तो भी वहां पे भी केसेस थे। तो वो यस मैटर यस नहीं करता कि आप पोल्यूशन ओपन एरिया में हो या जो भी हो। कोविड के लिए हमें अभी देखना है कि कोविड के लिए ये प्रोडक्ट बहुत एसेंशियल है, और 91% क्रॉस इन्फेक्शन से उसको हम क्योर कर सकते हैं, वायरस को किल कर सकते हैं। ओके मैम। मैम ये कितने का आता है हाँ मैम, ये प्राइस? 19,500 का है एमआरपी, और आपको 18,500 में आएगा। ओके मैम, इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं होता? सॉरी? इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं होता? बहुत ज्यादा प्राइस है मैम। नहीं मैम, हमारा बहुत स्टैंडर्ड प्राइस है, ये कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा प्राइस बोल के हम कम बोलेंगे। जो कंपनी ये प्राइस देती है तो 18,500 में आपको फाइनली आएगा, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको 2,800 का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। ओके मैम। मैम मैंने इसके पहले भी एयर प्यूरिफायर के बारे में सुना है, और मैंने देखा भी है ऑनलाइन, तो बहुत सस्ते एयर प्यूरिफायर मिलते हैं और काफी सारी अलग अलग कंपनी के रहते हैं, और प्राइस भी कम रहता है। और शार्प का भी जो आता है सेम मॉडल, उसका भी प्राइस कम है ऑनलाइन, तो मैं यस क्यों आपसे लूं? मैम, ये बाकी कंपनियों का आपको बोला, आपने जो बोला वो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो मैं मेरे प्रोडक्ट के साथ किसी को कंपैरिजन में नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास पैटेंट मॉडल नहीं है, 33 सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नहीं है, 2 साल की वारंटी नहीं है। तो जब उनके पास ये नहीं है तो मैं मेरा प्रोडक्ट उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकती। और दूसरा क्वेश्चन आपने जो कहा कि ऑनलाइन में अवेलेबल है, डेफिनेटली मिलता होगा, बहुत सारे पोर्टल पे आता है कम प्राइस में, बट यहाँ पे हमारे एयर प्यूरिफायर पे लिखा है कि स्पेसिफिकली आप एक कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो एक जेन्यून कंपनी डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट से लो, तो आप बहुत अच्छे से उनका ये कर पाओगे, आप उनके सर्टिफिकेट्स और उसकी सर्विस ले पाओगे। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लोगे तो वहां पे आपको शार्प की तरफ से कोई सर्विस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टोटली शार्प से ही आपको डायरेक्ट लोगे तो ही मिलेगा। और वहां पे आज हमने देखा है बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट आने लगी है, राइट? मैक का देख लो, या कोई भी प्रोडक्ट आज घर घर बन रहा है और वही पैकेजिंग कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो वहां पे मे बी डुप्लीकेट होगा तभी आपको कम प्राइस में मिल रहा होगा। और एक एग्जांपल दूंगी, अगर आप एप्पल फोन लेने जा रहे हो, अगर अमेजोन में 50,000 का मिल रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको डाउट आ जाना चाहिए कि जब एप्पल एक अच्छी ब्रांड है, 1 लाख का जब मोबाइल आ रहा है तो वो 50 में कैसे मिल सकता है? तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या डुप्लीकेट हो सकता है। अगर हम एक जेन्यून के साथ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, ऑफिशियल वेबसाइट से ले तो ओके ओके, गारंटी थैंक यू मिलेगी मैम। आपको। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आपका कब बहुत हम बुक करें? आज शाम तक मैं आपको कंफर्म कहती हूँ। ग्रेट मैम। सो थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ शार्प की तरफ से आपके साथ हमने बात की,
और आप हमारी सर्विस लेने के लिए रेडी हो। सो और मैं आपको शाम को फॉलो अप के लिए कॉल अप करूंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। तो आप देखो फ्रेंड्स, मैडम बहुत अच्छा डिसीजन मेकर है, शाम तक डिसीजन ले लेगी। और मैं उनको ये भी बोलूंगी, मैं आपको 2 फोटो और 2 वीडियो भेजूंगी, तो आप वो भी थोड़ा देख लीजिए, ताकि आपके सारे जो भी छोटे मोटे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप हमेशा ज्यादा मत भेजो, 2 फोटो भेजो, 2 वीडियो भेजो, उतना काफी है इंफॉर्मेशन के लिए। और डेफिनेटली आपको ऑर्डर आएगा, और 24 आवर्स में आपको उसका फॉलो अप भी लेना है, क्योंकि अगर आपने 2 दिन लगा लिया तो वो बंदे ने आपसे जो भी इंफॉर्मेशन सुनी वो सब भूल जाएगा, उनको याद नहीं रहेगा, है ना। तो आप 24 आवर्स में उनका फॉलो अप ले लो, पूछ लो, आप राह मत देखो, वो फोन करेंगे। मैंने मित्तल मैम को क्या बोला कि मैं आपको शाम को कॉल करूंगी, उन्होंने बोला शाम तक मैं बताऊंगी, बट तो भी मैं उनको कहा कि ये कर सकते हैं। और प्राइसिंग में जब उन्होंने मुझे कहा, तो हमारे पास और एक ऑप्शन है कि ईएमआई, राइट, कि आप ईएमआई से भी जा सकते हो। काफी लोगों को प्राइस अगर ये लग रहा है 18,500, तो हमारे कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर निकाला है 3 महीनों में। मैंने उनको डायरेक्टली ईएमआई का नहीं बोला, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो प्राइस में ज्यादा चिक चिक कर रहे हैं। अगर वो ज्यादा मुझे बोलते कम करो, इतना नहीं होता, वो ये दे रहा है, ये डिस्काउंट, तो मैं उनको ईएमआई बोलती कि आप ईएमआई से भी जा सकते हो। 3 महीने में का भी है, 6 महीने का भी है, तो 2-3 हजार आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। और एक चीज कवर करूंगी, मेंटेनेंस, क्योंकि जब आप ऑफिस वगैरह में या पार्लर में जब आप अप्रोच करोगे, तो अप्रोच करते हो, तो वहां पे आपको मेंटेनेंस पूछेंगे, क्योंकि लाइट बिल आता है, राइट। तो वो यहाँ पे से बोलना है कि ये बहुत लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार धूप दिखाना है फिल्टर को, कार्बन फिल्टर और हिपा फिल्टर को, और मैश फिल्टर को आप पानी से धो सकते हो, ठीक है। और आपका जो लाइट बिल, करंट बिल जो आता है, वो सिर्फ मोबाइल चार्ज होता है उतना ही बिल आएगा। पर डे का 12 रुपए का बिल आता है। अगर आज मैं सामने वाले को अगर घर में अप्रोच करूंगी, तो ये भी पूछ सकती हूँ कि आपके घर में 4 मेंबर है, अगर 12 रुपए अगर आप काउंट करो पर पर्सन, 4 रुपए कुछ वैल्यू नहीं है। हम कितना फालतू का ऐसे ही खर्चा कर लेते, नीचे उतरते हैं, तब जाते हैं कहीं बाहर, राइट। तो हेल्थ के लिए बहुत ये मिनिमम कॉस्ट है। तो और ये लाइफ टाइम चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये 1 साल 2 साल 15-20 साल चलने वाला प्रोडक्ट है। आज काफी लोग जो 50-30 हजार 1 लाख का मोबाइल लेते, पर पता नहीं होता वो कितना चलने वाला है, एक बार हाथ से गिर गया तो गया, राइट। तो ये बहुत ही एक असेंशियल प्रोडक्ट है। और काफी घरों में मैंने देखा है कि एसी, हर रूम में एसी लगवाते हैं। तो एसी क्या है, एसी एक लग्जरी प्रोडक्ट है, राइट। और हमें अच्छा ठंडा हवा चाहिए, नींद अच्छी आए, उसके लिए हम 40-35 हजार का एसी लगवाते हैं और हर कमरे में लगाते हैं। काफी लोगों की मेंटालिटी, मैं एक ही लूं, पर आपके पास कमरे हैं 3-4 और आप एक ही लोगे तो कैसे चलेगा। एसी भी तो आप एक ही ले सकते थे ना, क्यों हर रूम में लगवाया है, राइट। तो आपको जब भी किसी से भी बात करे घर के लिए, तो आप हर रूम के लिए बात करिए, ऐसा नहीं कि मैं एक ही अप्रोच करूं। अगर आप ज्यादा रूम के लिए बात करेंगे, तब जाके वो एक के लिए भी हाँ आ जाएगी कि हाँ ठीक है, मैं पहले एक ट्राई करती हूँ, फिर मैं दूसरे कमरों के लिए लूंगी। आप थोड़ा बड़ा बोलो, आप उनको बातों बातों में पूछ भी लो आपके कमरे कितने हैं, और उस हिसाब से भी आप कर सकते हो अप्रोच। अभी मित्तल मैम एक के लिए जब मुझे हाँ बोलेगी, तब मैं उनको फॉलो अप में पूछूंगी कि मैम आपके कितने बेडरूम्स है घर में, आप कितना लेने वाले हो। पहले मैं उनसे पहले एक बार पॉजिटिव अप्रोच आना चाहती हूँ। मैं अभी उनको बोल दूं कि आपके कितने कमरे हैं, हर कमरों के लिए ले सकते हो, ये ले सकते हो, वो भाग जाएगी। पहले उनकी हाँ आनी है, शाम को मुझे कंफर्मेशन आना है, फिर मैं उनको पूछूंगी कि आपके कितने कमरे हैं, तो आप इस तरह से ले सकते हो, बच्चों के लिए एक लो, एक अपने लिए लो, है ना। तो वैसे आप जब 2-3 की बात करोगे, तब जाके एक तो कंफर्म डन डील हो ही जाएगा, और जब एक आ जाएगा तो दूसरा भी आ ही जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट है। और बाकी गोवा की ट्रिप अगर मैं बात करूं कि अगर आपको गोवा ट्रिप अचीव करनी है, तो एक शार्प एयर प्यूरिफायर एक हायर पीवी में से एक प्रोडक्ट है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप पर्सनल अपना एक लीजिए और 7 एयर प्यूरिफायर बाहर सेल कर दीजिए, चाहे वो ज्वाइनिंग करके हो या पर्सनल पीवी से आप अपने में से दे दो। आपकी गोवा की ट्रिप फाइनल हो जाएगी। यहाँ जितने ब्रोंज डायरेक्टर बैठे हैं या सिल्वर बैठे हैं, अपने नीचे ब्रोंज ब्रेक करना चाहते हैं, तो 8 एयर प्यूरिफायर पर्सनल, एक खुद का और दूसरा 7,
तो आपका यहाँ पे गोवा ट्रिप कंफर्म हो जाता है फ्रेंड्स। और लोग लेते हैं 10-10 20-20 लेते हैं, आप ऑफिसेज में अप्रोच करो, लेंगे वो लोग। स्टार्ट करो अभी से, क्योंकि फर्स्ट हफ्ते में एक अच्छे से अभी, क्योंकि देखो टाइम लेंगे लोग, ऑफिसेज वगैरह में 10-15 दिन जाएगा सोचने में, राइट। बट एक हाउस होम मेकर है तो वहां पे आपको तुरंत 1 या 2 दिन में आपका कंफर्मेशन होने लगेगा। और एक जब आपका जाएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो एक के लिए आप ट्राई, मेहनत फुल करो, डरो मत कि मैं कैसे बात करूं, हाँ बोलेगा ना बोलेगा, जो भी बोले इसी से आपकी करेक्शन होती जाएगी, कुछ ना कुछ आपको याद आता जाएगा कि हाँ ये पॉइंट मुझे डालना है ना। तो ये चीज है। बाकी इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेस कीजिए, तो मैं आपका क्लियर कर पाऊं। और सबको अप्रोच कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए इस पर वर्क, बहुत अच्छा है। एक बार आपकी मास्टरी आ गई तो बहुत अच्छे से आप हिट कर सकते हो। इवन जिम्स में आप दे सकते हो, क्योंकि जिम में क्लोज होता है, एसी रहता है, वायरस का इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस है आने का, राइट। तो बहुत अच्छे से आप पिच कर सकते हो। बस आपको अपना A to Z फोन लेके बैठना है और एयर प्यूरिफायर के लिए लिस्ट बनाओ, लिखो कि मैं किन किन से बात कर सकती हूँ और स्टार्ट करो। जो आपको घर में बेचना है तो आप घर के लिए रात को बात करो, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठे हो। ऑफिस के लिए बात कर रहे हो तो मेल से आप उनका टाइम लेके बात करो। मैंने बहुत सारे ऑफिस में, BKC में हमारे टीम से गए हैं, और इवन सूरत में मैंने बहुत एक बड़े डायमंड मर्चेंट के वहां पे भी 2 एयर प्यूरिफायर अभी दिए हैं। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ बात करनी है, बात मैक्सिमम करो तो उसमें से आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। मैंने जब कहा 100 डॉक्टर को बात की, तब जाके मेरा 10 एयर प्यूरिफायर डॉक्टर्स को हुआ था। तो आपको भी अगर करना है तो आपके पास 30-40 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, तब आपके 6-7 एयर प्यूरिफायर जाएंगे, राइट। और सब एज के लिए है ये, बच्चों के लिए तो स्पेशली है ये अभी, क्योंकि बच्चों को एक नॉर्मल सर्दी फीवर भी होता है तो माएँ बहुत टेंशन में आ जाती है, राइट। कुछ सोचता नहीं है, मेरा बच्चा बीमार है, मैं फोन नहीं उठाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, तो क्यों ना हम उनकी सेफ्टी के लिए ये चीज ले। और प्राइस वाइज हमने देखा ही है, इट इज बहुत प्राइसलेस है ये, 18,500 कुछ भी नहीं है। और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 1,000 रुपीज का मैंने मित्तल मैम को इसलिए नहीं कहा क्योंकि 1,000 रुपीज के प्रोडक्ट वाउचर अभी बंद हो गए हैं, वरना मैं बाहर ऑफिस में देती हूँ। मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैं 1,000 रुपीज का सैनिटाइजेशन किट के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे, तो मैं वैसे अप्रोच करती थी। बट ये मंथ मुझे पता चला कि वो बंद हो गया है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए वो ना बोले। और कैशबैक तो डेफिनेटली हमारा है, तो अगर आपको वो भी अगर माइनस करना है तो आप 17,500 से कर सकते हो। और बाकी आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से पूछ सकते हो। प्राइसिंग के लिए मैं नहीं बता सकती ऐसे, ठीक है, क्योंकि बहुत आप क्लोज है, LOB ले रहे हो, सबको पता है LOB का पैसा ज्यादा होता है। अगर आप ले रहे हो तो वहां पे आप कम कर सकते हो, प्राइस 16,500 तक भी दे सकते हो। लेवल अचीव करना है या ऐसा कुछ, तो वो आप अपने ग्रोइंग अपलाइन से डिस्कस कर सकते हो, राइट, प्राइसिंग के हिसाब से। बाकी तो EMI ऑप्शन आ गया है, तो आई डोंट थिंक अब आपको डिस्काउंट करने की जरूरत है, तो बहुत इजीली कोई भी ये प्रोडक्ट ले सकता है। और EMI के लिए आपको क्रेडिट कार्ड ही यूज करना पड़ता है, आपको स्वाइप करना है DLCP में जाके, या फिर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन उठा के वो डालना है, तो आपका वो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज है। बाकी मैम और किसी का कोई सवाल है या कुछ रहता है तो प्लीज बताइए मुझे। हैंड रेस कर सकते हो आप अगर आपका किसी का कोई सवाल है। इससे इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको अप्रोच में तो। और एक चीज बताऊंगी, मुझे मजूमदार सर ने कहा था कि मैंने जब एक ऑफिस में अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बोला मैडम यूरेका फॉग ने ये बड़ा ऑफिस के लिए निकाला है, एक्सट्रोल करके कंपनी आया है, ओके आया है करके, तो उसके आपका कैसे बेटर है। तो मजूमदार सर को मैंने फोन किया ये पूछने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा मैडम हमें कोई भी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स की बुराइयां करके हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखाना नहीं है, हमें उनको यही बोलना है कि सर आप खुद कर लो सर्वे, आपका स्ट्रोल क्या है, यूरेका फॉग क्या है, हम हमारी शार्प की इंफॉर्मेशन देते हैं जो बेस्ट है,
और मैं उनके साथ कंपेयर नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास जो है वो यूरेका फॉर्ब के पास नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आप किसी और कंपनी को लेट डाउन करके अपना प्रोडक्ट ना बेचे, हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताना है। ठीक है, और यूरेका फॉर्ब का एक सर ने मुझे कहा कि वो अभी अभी आया है एयर प्यूरिफायर में, वो नया है मार्केट में, उसका प्रोडक्ट पता नहीं कैसा है, चलेगा नहीं चलेगा, इफेक्टिव है कि नहीं है, राइट। तो आप ये चीज उनको बोल सकते हो कि सर शार्प 30 सालों से एयर प्यूरिफायर बनाता है। एक एग्जांपल और मैं दूंगी, आप ऐसे ऑफिस में अप्रोच करो तब आप ऐसे बोल सकते हो कि सर अगर आपको आपकी मम्मी का, मदर का ऑपरेशन करवाना है घुटनों का, तो आप एक सक्सेसफुल कौन से सर्जन के पास करवाएंगे, जो सक्सेसफुल सर्जन है, मतलब फेमस डॉक्टर है, या जो अभी नया नया सीख के आया है। तो डेफिनेटली सब अपने मदर के लिए बेस्ट डॉक्टर सिलेक्ट करेंगे, राइट, जो 20-30 सालों से सक्सेसफुली ये कर रहा है ऑपरेशन, अच्छे रिजल्ट दे रहा है उनके साथ। तो उनका डाउट टोटली क्लियर हो जाएगा कि उनको शार्प के साथ जाना चाहिए या यूरेका फॉर्ब के साथ, क्योंकि यूरेका फॉर्ब नया बच्चा है, नया आया है, कितना रिजल्ट देगा हमें नहीं पता। और यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे पैटेंट मॉडल है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स है। तो आप जब भी कुछ दो एग्जाम्पल्स दो उनको, तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। और बाकी आपको अभी जो सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना मैं यहाँ पे सेशन एंड करती हूँ। किसी को कुछ पूछना है? नो? चलो, क्लियर, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। सो यहीं पे मैं सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड मिशन एयर प्यूरिफायर पे लग जाइए, है ना, और मैक्सिमम हिट करिए ये मंथ, वो मैक्सिमम ऑर्डर्स आने चाहिए। फोटो पोस्ट डालो, मेरा ये हो गया, डील हो गया। और कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो। एंड इवन आप मजूमदार सर को भी पूछ सकते हो, वो आधी रात को भी आपको हेल्प करेंगे पूछ के। आपको अगर कॉन्फ्रेंस में भी लेना है तो आप उनको कॉन्फ्रेंस में भी ले सकते हो। अगर कोई बड़ा फर्म में बहुत आपको लग रहा है 10-15 जा सकता है, तो आप उनको कॉन्फ्रेंस में भी ले सकते हो।